नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मोदी सरकार ने आज अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा कर लिया है और इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पत्रों के जरिए जनता को एक संदेश दिया और नेतृत्व क्षमता की बात की। और इन लोगों ने कहा कि देश ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव झेले हैं, लेकिन इन उतार चढ़ावों के दौर को भी इस सरकार ने काफी हिम्मत के साथ, काफी साहस के साथ सामना किया इनका। और आगे हम बात करेंगे बंगाल और झारखंड के बॉर्डर इलाके की। बंगाल और झारखंड का जो बॉर्डर इलाका है, सरहदी इलाका है, डिबूडी चेक पोस्ट, यहाँ अब प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला काफी कम होता जा रहा है। आपको बता दूं कि यहाँ प्रवासी मजदूर काफी तादाद में पहुंच रहे थे विभिन्न इलाकों से और सभी की शारीरिक जांच की जा रही थी। आज हमारे संवाददाता ने इस इलाके का मुआयना किया और पाया कि यहाँ पे अब प्रवासी मजदूरों की तादाद काफी कम हो गई है। एक जवान से हमारे संवाददाता ने बात भी की, उनसे जानकारी भी ली। आइए पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और यहाँ का नजारा दिखाते हैं कि अब प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला कम हो गया है। यहाँ झारखंड और बंगाल का जो सरहदी इलाका है, सीमावर्ती क्षेत्र है, डिबूडी चेक पोस्ट। তুলনায় কি পরিযায়ী শ্রমিক বা মানুষদের আশা কমেছে বর্ডার এলাকায়? কি হয়েছে আগের তুলনায়? আগে যতটা ভিড় ছিল এখন আর ভিড় নেই, ভিড় কমে গেছে। মানে অনেকটাই ভিড় কমে গেছে, এখন ফাঁকা, অনেক কমে গেছে। প্রথম থেকে আমরা যবে থেকে চালু হয়েছে তবে থেকেই আমরা মুর্শিদাবাদ, মালদা, রায়গঞ্জ, মেদিনীপুর, কলকাতা এগুলো ঠিক করেছি। মানে আগের তুলনায় কি অনেকটা কমে গেছে? অনেক কম। কি নাম দাদা আপনার? অজিত মজুমদার। আপনি কি বাসের ড্রাইভার? एक जून से देश में कुछ नियम बदल रहे हैं। सबसे पहला नियम यह है कि वन नेशन वन राशन कार्ड लागू हो रहा है। आप एक राशन कार्ड के जरिए देश के किसी भी हिस्से से राशन उठा सकेंगे, किसी भी सरकारी दुकान से। और आधार कार्ड के करेक्शन का काम भी 1 जून से शुरू हो जाएगा। आप आधार कार्ड में अगर किसी तरह का करेक्शन करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं। 1 जून से यह शुरू हो रहा है। और देश के कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दामों में परिवर्तन हो रहा है और गैस सिलेंडर की कीमतों में 14 रुपए की कमी की जा रही है। और ईएसआई की जो सुविधा है, ईएसआई की किश्तें जो है 31 अगस्त तक दिए जा सकेंगे और ये सुविधा दी गई। पहले 1 जून को ये खत्म हो रहा था, लेकिन अब 31 अगस्त तक इसकी किश्तें दी जा सकेंगी। हम आपको जोड़ने जा रहे हैं एक अहम खबर से। हमारे पास खबर आ रही है कि आसनसोल, बंगाल का मुख्य औद्योगिक शहर आसनसोल अब अवैध हथियारों का एक केंद्र भी बनता जा रहा है और इसका खुलासा हुआ कल रात को। एसटीएफ के जवानों ने इसका खुलासा किया। कोलकाता से आई टीम ने आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट
कि पुलिस के साथ मिलकर कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के नियामतपुर इलाके में एक ऐसी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। यहाँ नूर नगर एक इलाका है, नूर नगर में एक अवैध हथियारों की फैक्ट्री चलाई जा रही थी और इस पर दबिश देकर 5 लोगों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दूं कि इस इलाके को काफ़ी सकरा इलाका है ये, और यहाँ अशरफ नामक एक व्यक्ति के मकान में झारखंड के 5 व्यक्ति रहते थे और पांचों इस व्यवसाय से जुड़े हुए थे। और एसटीएफ के जवानों ने यहाँ के पुलिस के साथ मिलकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 5 लोग झारखंड के धनबाद और झरिया इलाके के रहने वाले हैं और मुंगेर से भी इसके तार जुड़ रहे हैं, इस हथियार फैक्ट्री के तार जुड़ रहे हैं। और एसटीएफ के जवानों ने यहाँ से दबिश देकर 300 करीब पिस्तौल बरामद किया और भी कुछ हथियार बरामद किए गए और 5 लोगों को कुछ नगद रुपए के साथ बरामद कर लिए। 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस संदर्भ में एसटीएफ के जवान लगातार तफ्तीश में लगे हुए हैं और भी नजर रखी जा रही है दूसरे इलाकों पर कि इस तरह के ब्रांचेज, इस तरह के हथियार के फैक्ट्रीज और भी तो नहीं चल रहे हैं। चोरी छुपे इतना बड़ा काम यहाँ हो रहा था। अवैध हथियारों की फैक्ट्री यहाँ पे चलाया जा रहा था। नूर नगर इलाके में मोहम्मद अशरफ नामक एक व्यक्ति हैं, उनके मकान में किराए पर 5 लोग यहाँ रह रहे थे, किराए पे लेकर, और यहाँ पे एक हॉल बनवाया गया था इन 5 लोगों के द्वारा और हॉल में ही इस तरह की फैक्ट्री चल रही थी। यहाँ पे अवैध हथियार बनाए जा रहे थे। इसका खुलासा हुआ और इसकी वजह से स्थानीय लोग काफ़ी दहशत में भी हैं। अभी भी हमने स्थानीय पार्षद मीर हाशिम से भी इस संदर्भ में बातचीत की। कुछ नज़ारे आइए हम आपको दिखाते हैं। आगे लगाओ लाइट नहीं चल रहा है, जल रहा नहीं बंद लाइट करिए, नहीं चल रहा। बंद करिए। আমার গাড়ি উঠা আছে অফিসার করে আসছে না দেখে आप लोग আমি তো জাস্ট এখনই এসেছি, এখনই শুনলাম কি মানে আর্মস তৈরি হতে এইখানে, হ্যাঁ, রিভলভার, বন্দুক বা এইসব জিনিস তৈরি হতো। আমি এবারের কাউন্সিলর, কিন্তু আমি জানি না হ্যাঁ কোথায় থাকে না থাকে, এত বড় ওয়ার্ড। আর যে লোকগুলাকে এখন দেখলাম যাদেরকে নিয়ে যাচ্ছেন পুলিশ রিকভারি করেছে, যে লোকগুলাকে, সেই লোকগুলাকে কোনোদিন দেখিনি এলাকাতে। এইখানে থাকতো, এইখানে এই বাড়িতে থাকতো, কিন্তু রোডের উপরে চা দোকানে, মহল্লাতে, পাড়াতে কোনোদিন দেখি না। আর এরা আমার মনে হচ্ছে এইখানকার নয়, পাড়ার কোনো লোক না, এরা বাইরেরই লোক আছে, ভাড়া নিয়ে থাকতো। মানে কতদিন চলছে এটা? সেটা বলা যায় না। কতদিন ধরে ভাড়া আছে এরা? যদি হ্যাঁ
কতদিন ধরে এই তো পাড়ার লোক থেকে শুনলাম কি মানে 5-6 মাস থেকে আছে ভাড়া, 5-6 মাস ধরে ভাড়াতে আছে। অনেকে বলছে লকডাউনের সময় ঢুকেছে। না না, লকডাউনের সময় 5-6 মাস ধরে আছে তো। 5-6 মাস ধরে শুনেছে, এই পাড়ারই লোক থেকে শুনছি, আমিও জানি না হ্যাঁ কি কতদিন থেকে। আর কেউ যদি ভাড়াদার রাখে সে কাউন্সিলরকে জানাবে, এরকম তো কিছু নাই কি কজনকে আটক করে জেনেছেন? পাড়াতে শুনলাম কি 5-6 মাস ধরে ভাড়াতে ছিল। কজনকে নিয়ে গেল? নিয়ে গেছে পুলিশ, এখন মোটামুটি 3 জনকে নিয়ে গেছে, 3 জনেরই বাইরে। ঠিক আছে। একটা आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले कोलकाता से मुंगेर के एक बड़े हथियार व्यवसायी, हथियार माफिया शौकत अंसारी को भी गिरफ्तार किया गया था और इस संदर्भ में उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल वह प्रेसिडेंसी जेल में कैद है और इसी संदर्भ में हमने आपको बताया कि यहाँ पे आसनसोल के नियामतपुर के नूर नगर इलाके में यहाँ जो फैक्ट्री चलाई जा रही थी हथियारों की और उस पर दबिश देकर उसका भंडाफोड़ कर दिया गया है और जवान इस मामले में और भी तफ्तीश कर रहे हैं। और अगली खबर हमारे पास झारखंड से आ रही है। झारखंड में भी टिड्डियों का हमला होने की खबर मिल रही है। यहाँ भी टिड्डियों का हमला हो सकता है। हमने आपको बताया था कि हरियाणा, राजस्थान और दूसरे स्टेट्स में टिड्डियों के हमले लगातार हो रहे हैं। टिड्डियों का दल लगातार हमला कर रहा है जिससे आम आदमी बहुत परेशान है। झारखंड सरकार और झारखंड प्रशासन की तरफ से लोगों को अलर्ट किया गया है और ये कहा गया है कि अपने घर के आसपास कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी करें और स्प्रे जरूर करें ताकि टिड्डियों के हमले को रोका जा सके, ऐसा कहा जा रहा है। और हमारे पास एक देखिए खबर आ रही है, हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि क्वारंटाइन सेंटर्स को बहुत जगह रोका जा रहा है। हमने आपको दिखाया था कि बंगाल के रानीगंज और जामुड़िया में क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए जा रहे थे जिसका विरोध किया यहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने। स्थानीय लोगों का ये कहना था कि रिहायशी इलाकों में इस तरह के क्वारंटाइन सेंटर्स नहीं बनाने चाहिए। और अगला मामला आ रहा है झारखंड और बंगाल की सीमा से सटा एक क्षेत्र है बराकर के पाटुलिया पाड़ा में नेपाली बस्ती है। नेपाली बस्ती में जब साफ सफाई करने लोग पहुंचे तो लोगों ने ये जानना चाहा तो लोगों को बताया गया कि यहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है जिसका स्थानीय लोगों ने पुरजोर तरीके से विरोध किया। इनका कहना है कि रिहायशी इलाके में इस तरह के सेंटर्स नहीं बनाए जाने चाहिए। और आपको आइए दिखाते हैं इन दृश्यों में कि किस तरह से लोगों ने किया विरोध। जोर से बोलिए।
कुल्टी थाना से कुछ आदमी भेजा रहा सफा करने के लिए, किस लिए? क्वारंटाइन बनाने के लिए। अच्छा, लेकिन यहाँ कैसे बनेगा क्वारंटाइन? यहाँ घर है, दुनिया का क्वार्टर है, आदमी है, बस्ती है, और उसके बाद आदमी लोग बस्ती वाला इधर मैदान उधर जाता है, कहाँ जाएगा? इतना भीतर में खेलता, बच्चा लोग खेलता है यहाँ पर, यहाँ खेलता है, शाम के टाइम में निकलता है लोग, सुबह में ग्राउंड कहाँ जाएगा? वगैरह करता है, कहाँ जाएगा लोग? कंपनी इसको का ये है, हॉस्पिटल है, विरोध में खड़ा है यहाँ पर, हम लोग किसी को घुसने नहीं देंगे यहाँ पर। हम लोग नहीं यहाँ क्वारंटाइन सेंटर नहीं होगा, किसी भी सूरत में नहीं होगा। मोहल्ला है, लड़का है, बच्चा है, लेडीज है, कहाँ जाएगा? कहाँ क्या करेगा? यहाँ निकलेगा सबको इन्फेक्टेड करेगा, यहाँ नहीं होगा। बच्चा लोग सुबह में शाम को निकलता है, खेलता है, कहाँ जाएगा बच्चा लोग? संवाददाता प्रदीप घोष ने अभी आपको दिखाया कि बराकर के नेपाली बस्ती में किस तरह से लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर का विरोध किया और उनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत भी की। और उसके बाद हम आपको एक जानकारी दे दें कि दिल्ली और एनसीआर में भूकंप का एक और झटका महसूस किया गया। आपको ये भी जानकारी दे दें कि पिछले 47 दिनों में ये पांचवा मौका है जब यह भूकंप का झटका लगा है लोगों को, और वाकई ये कुदरत का संकेत भी कहा जा सकता है, विशेषज्ञों का ऐसा मानना है। और 47 दिनों में 5वीं बार भूकंप के झटके महसूस किए गए दिल्ली और आसपास के इलाकों में। और एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं, हमारे पास स्वास्थ्य मंत्रालय से जो सूचना आ रही है, उस सूचना के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 265 लोगों की मौत हो गई है कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से। और अभी भी ये रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। कुछ स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र तो इसमें बहुत आगे है। महाराष्ट्र से जो खबरें आ रही हैं हमारे पास काफी चौंकाऊ हैं। यहाँ अभी भी लोग संक्रमित हो रहे हैं और लोगों के संक्रमण का सिलसिला जारी है। हमारे पास अगली खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले से। बांकुड़ा के सोनामुखी थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर पलट गया। ये हादसा हुआ वासुदेवपुर मोड़ के पास। रात के अंधेरे में एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर यहाँ पलट गया, जिससे एक युवक की मौत हो गई और एक युवक बुरी तरह घायल है। घायल युवक को अस्पताल में दाखिल कराया गया है और मृत देह को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। स्थानीय लोगों में इस हादसे को लेकर काफी नाराजगी है। आइए दिखाते हैं, हमारे संवाददाता ने भेजी एक रिपोर्ट, देखते हैं ये रिपोर्ट। ঘটনাটা কি ঘটেছিল? যখন কালকে 10টার সময় বাড়িতে খেয়ে আসে, ওর একটি বন্ধু ডেকে নিয়ে আসার পর গাড়িতে ট্রলিতে বালি লোড করতে আসছিলো রাঙামাটিতে। বাসদেবপুরের ওই টার্নিংটা গেছে, ধান দাঁড় করানো আছে, লোড করা আছে রাস্তার মধ্যে, সেই ধানের উপরে পড়ে গিয়ে গাড়িটা পাল্টে হয়ে যায়। এই ভাইপোটি আমাদের মৃত্যু হয়। এটি এগুলোর কাছে আমাদের একটাই নিবেদন, যেন এগুলো একটু স্টেপ নেয়, কেন গোটা রাস্তাটাই এখন আপাতত খাওয়ার ধান, গোটা রাস্তাটা। এই রাস্তায় ধান মেলার কারণে কি দুর্ঘটনা ঘটলো? হ্যাঁ, ঘটনাটা হচ্ছে এইটাই, নাহলে তো ফাঁকা থাকলে অ্যাক্সিডেন্টই হতো না। কোথায় যাচ্ছিল রাতের বেলা? রাতেরবেলা ওই যে ডিপাড়ার ঘাটে বালি লোড করতে আসছিলো রাঙামাটি, ওখানের থেকে রাঙামাটি আসছিল। যে মারা গেছে তার কি নাম? ভালো নাম জয়ন্ত বাউরি। আপনার নাম? আমার নাম পবন বাউরি।
কিভাবে মৃত্যু ঘটলো আপনার ছেলে? ঘটলো বলতে এই গাড়ি টলিতে আসছিল, আস্তে আস্তে রাস্তায় পল গাদা ছিল, খড়ের গাদাতে গাড়ি উল্টে যায় বাইদুপুর, সেইখানে আমার ছেলে মারা যায়। ওই যে খড়ের উপরে চাপিয়েছিল, চাপিয়ে একদিকটা উল্টে গেছে আর একদিকটা ডাউন ছিল। রাস্তার উপরে কি খড় মেলা ছিল? না, হ্যাঁ রাস্তার উপরেই ছিল, রাস্তার উপরেই ছিল। কোথায় যাচ্ছিল আপনার ছেলে? বালি বালি হ্যাঁ রাঙামেটা বালির লোড করতে যাচ্ছিল। আপনার নাম? আমার নাম ভৈরব। আপনি কে হন মৃতার? আমি ও বাবা ছিল। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पत्रकारिता चूंकि चतुर्थ स्तंभ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है देश का, इसीलिए हिंदी पत्रकारिता दिवस पर आज सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। खास बात परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन दिनों कोरोना वायरस का प्रकोप कम नहीं हो रहा है, इसकी रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है, इसीलिए आप सभी को सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना के खिलाफ जो जंग चल रहा है उसमें शरीक होना है, सावधान रहना है, दूसरों को भी बचाना है, खुद भी बचना है, अपने परिवार के लोगों को भी ठीक ठाक रखना है। इसीलिए इस जंग में शरीक हों, खुद सावधान रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन जरूर करें और सावधान रहना बहुत जरूरी है। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। जल्द ही मिलेंगे, फौरन मिलेंगे और हर पल आपसे जुड़े रहेंगे। हमारे साथ आप भी जुड़े रहें, हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स के साथ भी आप जुड़े रहें, हमारे वेबसाइट के साथ भी आप जुड़े रहें। नमस्कार।